छिड़ी होती है कि कौन किस तरह जीता है, उस रेफरेंस में उन्होंने बात की है। और ये हमारे जितने कैंडिडेट जीते हैं वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड हैं, किसी ने उनकी जीत को डिस्प्यूट नहीं किया हुआ। बाकी जो लोग जमातों हैं जो बैठी हैं नेशनल असम्बली में, ख़ासतौर पर नून लीग, उनकी जीत के ऊपर ज़ाहिर सवालात तो लोग उठा रहे हैं। अब सही है गलत हैं वो तो अदालत फैसला करे, लेकिन सवालात हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बता दीजिए कि बाइसे रियासत इस वक्त हम हार्ड स्टेट है या सॉफ्ट स्टेट है, क्योंकि हार्ड स्टेट के बारे में बड़े वाज़ेह बयान आ चुके हैं। मैं तो ऑनेस्टली अभी तक जो है वो समझ नहीं पाया हूँ। स्टेट होती है, हार्ड और सॉफ्ट तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बहरहाल हर शख्स की अपनी एक तशरीह हो सकती है। स्टेट को फलाही होना चाहिए, अपने लोगों के लिए बेहतर होना चाहिए और लोग कंफर्टेबल महसूस करें उस स्टेट के अंदर। तो अब वो उसको आप हार्ड कहेंगे, सॉफ्ट कहेंगे। सॉफ्ट में एक तशरीह शायद लोग ये भी ले लें कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपको जो मर्ज़ी करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रियासत की जो रिट है वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो शहरी हैं उनको कंफर्ट भी फील होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि रियासत की रिट के लिए पैनाल का फैसला रियासत का है, किसी गवर्नमेंट का नहीं है, ये भी एक चीज़ है। मैं रियासत स्टेट को कहता हूँ, आप रियासत किसी और को समझते होंगे। मेरी दानिश में रियासत कोई इदारा नहीं है। रियासत स्टेट ऑफ पाकिस्तान है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत चलाती है, और रियासत ख़ुद एक बेजान सी चीज़ होती है। और इदारों से हम जो लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर, उनसे रियासत बनती है। तो मैं जब रियासत कहता हूँ तो मेरी मुराद किसी इदारे से नहीं होती, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूँ, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई रियासत नहीं है। कराची के हालात में कोई खराब हुए, कोई मतलब लाजमी सूरत हाल है। देखिए, जो कुछ वाक़यात हुए हैं उसको हम देख रहे हैं, और होपफुली जो हमारे QC चेयरमैन का मर्डर हुआ है, हम उन कातिलों तक पहुंच जाएंगे और वजूहात भी सामने इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी जब कातिल हाथ आएंगे। तो मुझे सीधी बात है, मैं एक मिनिस्टर हूँ, हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे लिए बात ये बायस तशवीश तो है कि शहर में अगर इस तरह की टारगेटेड किलिंग होती हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन हो, चाहे कोई और शहरी हो, चाहे सियासी गैर सियासी फ़र्द हो, हुकूमत के लिए हमेशा इस किस्म की चीज़ें जो परेशानी का सबब बनती है। तरक्याती मंसूबे जो कराची में चल रहे हैं उसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। यूनिवर्सिटी रोड पर गुजरने का जो शहरी का मसला है वो ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, और शहरी इस वक्त जो है वो तवक्का कर रहे हैं कि वहाँ पर कम से कम जो है वो रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया जाए। पाइपलाइन फटी हुई है, शाहराह भुट्टो का दूसरा फेज़ का पूरा करना है। ये तमाम चीज़ें कब होंगी, शहरी इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, एक तो ये बात जहन में रखें कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर काम होते हैं, उसमें कुछ वक्त के लिए परेशानी ज़रूर आती है, इसलिए कि सड़कें बंद होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, हमें डाइवर्जन्स देने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी रोड का एक इशू और है, ज़ाहिर है कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रेड लाइन का, जिसकी वजह से वहाँ लोगों का तकालीफ हैं। हमने कोशिश की है कि जो डाइवर्जन है उसको हम ठीक करें, जिस कुछ बेहतरी आई ज़रूर है, कुछ ताख़ीर उसमें हो गई, अभी सिविल एविएशन अथॉरिटी के कुछ इशूज़ आ गए उसकी बिना पर, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस मनसूबे को मुकम्मल करें। बाकी जो शाहराह भुट्टो की बात है, उसकी वजह से कोई ऐसा शहरियों को तकलीफ़ फ़िलहाल नहीं हो रही। जो उसका रूट है वो पूरा मलीर नदी के बीच में से गुजर के जाता है, तो वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला 30 अप्रैल को हम कायदाबाद तक शाहराह भुट्टो को ओपन कर देंगे, और उसके बाद दिसंबर तक, इस साल के आखिर में इंशाअल्लाह ताला ये M9 तक मुकम्मल हो जाएगी। बहुत जलसा नहीं जलसी यार, अब वो जो मर्ज़ी कह लें, ज़ाहिर उनको ये कहना चाहिए, लेकिन उससे एक दिन पहले इलेक्शन हुआ था उमरकोट में, ये सारी जमातें इकट्ठी थी, केनाल्स के इशू पे इकट्ठी हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बड़ी वाज़ेह अक्सर से जीत गया। तो ये फैसला एक्चुअली लोगों ने करना होता है। हमारे मुखालिफ कभी नहीं कहेंगे कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, मजबूत जमात है, पूरा मुल्क उसके साथ है, पूरा सूबा, कभी नहीं कहेंगे, और हमें उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है। सही इधर से आ जाइए सर।